हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 12 दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो बच्चों, अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। और हम यह भी पढ़ चुके हैं कि टॉर्च कैसे काम करती है, कैसे उसके अंदर भी दो पॉइंट्स होते हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं जिनके साथ सेल को अटैच किया जाता है। तो ऑलरेडी हमने एक्टिविटी 2 करके देखी थी और उसको हमने डिफरेंट सिचुएशंस के साथ हमने यह एक्टिविटी परफॉर्म की थी। आज हम इस एक्टिविटी के साथ ही शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हमने शुरू की थी, हम आप फिगर 12.5 पर आ जाएं, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सेल एंड बल्ब। तो हमने 4 तार ली थी जिसमें चारों तारें अलग अलग रंग की थी। 2 तार हमने सेल के साथ जोड़ दी थी, सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से, और 2 हमने टॉर्च के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से। तो बच्चों, इस तरीके से हमने एक सर्किट तैयार किया है। सर्किट होता है जो कंप्लीट होता है, और यहाँ पर आप सर्किट में देख सकते हैं वायर होती है, बल्ब होता है और एक सेल होता है जिससे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। और आपको पता है कि सेल के अंदर जो केमिकल होते हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और यह केमिकल कुछ टाइम बाद ख़त्म भी हो जाते हैं, इसलिए हमें नया सेल यूज़ करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ते हैं तो क्या होता है कि बल्ब ग्लो करने लग जाता है। लेकिन आप अगर एक भी पॉइंट छोड़ देते हैं, तो जैसे यहाँ पर आपने एक तो सर्किट यहाँ तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट डायग्राम में सर्किट कंप्लीट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी तार ज्वाइन होगी, यहाँ पे तार ज्वाइन हो चुकी है और बल्ब ग्लो करने लग गया है, जलने लग गया है। अगर हम बात करें इस सर्किट की, तो इसमें हमने देखा कि यहाँ पर तार पूरी तरह से जुड़ी नहीं है, तो हमारा सर्किट इनकम्प्लीट है और हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो सेकंड केस में हमने देखा कि ऊपर वाली वायर जुड़ी हुई नहीं है जबकि नीचे वाली जोड़ दी गई है, फिर भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। फिर हमने थर्ड कंडीशन लेनी है जिसमें हमने देखा है कि दोनों ही बल्ब के जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है वो सिर्फ एक ही टर्मिनल से जॉइंट हो गए हैं, तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर भी सर्किट अधूरा है। तो अगर हमने ई वाले डायग्राम को देखें तो यहाँ पर भी सर्किट अधूरा है क्योंकि दोनों ही टर्मिनल्स को हमने एक ही पॉइंट से अटैच कर दिया है। फिर हम अगर क्या करते हैं कि अलग अलग टर्मिनल से पॉइंट अटैच करते हैं तो भी बल्ब हमारा ग्लो नहीं कर रहा है। तो यही कारण है, जब हम पॉजिटिव को अटैच करेंगे तो नहीं ग्लो करेगा। हमेशा हमें क्या करना है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आना चाहिए और यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव से फिर यहाँ नेगेटिव की तरफ। इस तरह से क्या होगा, जो हमारा सर्किट है उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो करेगी। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर भी दो टर्मिनल्स होते हैं बल्ब के, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपने कई बार देखा है कि जब आप रिमोट कंट्रोल में जो सेल है वो पॉजिटिव को जोड़ देते हैं, मान लो ये सेल है, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो क्या होगा कि आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी जाएगी नहीं। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव का नेगेटिव से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव का जुड़ा किस टर्मिनल से जुड़ा है, नेगेटिव से। फिर यहाँ ये पॉजिटिव किससे जुड़ा है, इसके नेगेटिव से। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करती है। और अगर आप सेम टर्मिनल से जोड़ेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव से, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो नहीं करेगी। तो इस डायग्राम से हमने यह समझा है। आप हो सके तो आपका जो रिमोट कंट्रोल है, टीवी रिमोट कंट्रोल, उसमें आप यह एक्टिविटी परफॉर्म भी करके दे सकते हैं कि आप सेल को अगर सेम साइड से ही लगाते हैं तो आपका जो रिमोट कंट्रोल है वो चलेगा नहीं। अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे करके सेल को लगाएंगे तो आपका जो रिमोट कंट्रोल है वो वर्क करेगा। आप यह एक्टिविटी अपने रिमोट कंट्रोल में जो डाले हुए सेल हैं उन पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, तो आपको यह बात समझ में अच्छे से आ जाएगी। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये सर्किट क्या होता है? इन एक्टिविटी 2 यू कनेक्टेड वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल थ्रू वायर पासिंग टू एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब। तो हमने एक्टिविटी 2 में पढ़ा ही है कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल सेल के हमने बल्ब को जोड़ दिया और इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ। नोट दैट इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.5 द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स वर कनेक्टेड टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। तो हमने देखा कि जो दो टर्मिनल है पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक सेल के वो जुड़े हुए हैं दो टर्मिनल्स
बल्ब के 2 टर्मिनल से, जो कि क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आप यहाँ देख सकते हैं यह क्या, किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रिक सर्किट का। और बच्चों तो फिर सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पर आपकी एक डेफिनेशन भी निकल कर आती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास बिटवीन द 2 टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो यह इसकी डेफिनेशन है। तो आप इसको अंडरलाइन कर ले कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या करता है, कंप्लीट रास्ता देता है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए फ्रॉम 2 टर्मिनल के बीच में, पॉजिटिव से नेगेटिव तक, और इस तरह से बल्ब ग्लो करता है। और व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, जब इस बल्ब कब ग्लो करेगा, जब उसमें से करंट फ्लो करेगा। और करंट कब फ्लो करेगा, जब सर्किट क्या होगा, कंप्लीट होगा। जैसे कि आप फिगर 12.6 में देख सकते हैं कि यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से आपका जो करंट फ्लो करना शुरू किया, और फिर यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से फिर ऐसे सर्किट कंप्लीट हो गया और बल्ब ग्लो करने लग गया। तो when an electric bulb may fuse due to many reason, one reason for bulb to fuse is break in its filament। sometimes क्या होता है बच्चों, जो हमारा बल्ब होता है, 2 वायर होती है, उसके बीच एक पतली सी वायर होती है, वही ग्लो करती है। कई बार इसमें हम देखते हैं कि यह टूट जाती है, इस कारण बल्ब ग्लो नहीं करता। हालांकि इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है, लेकिन बल्ब की फिलामेंट टूटने के कारण वह ग्लो नहीं करती। और अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। और अगर फिलामेंट में जैसे अगर ब्रेक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक सर्किट का पाथ भी टूट जाएगा, और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट पास नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो देयरफॉर अ फ्यूज्ड बल्ब डज नॉट लाइट अप एज नो करंट पास थ्रू इट्स फिलामेंट। तो अगर बल्ब की फिलामेंट टूट जाती है तो कोई करंट पास नहीं होगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन यू ट्राई टू डू सो विद द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.5 B, C, D, E and E? Now we know how to make a bulb light up using an electric cell. Would you like to make a torch for yourself? तो बच्चों यह एक्टिविटी हम ऑलरेडी घरों में यूज़ करते हैं। हम बल्ब को 2 वायर से जोड़कर स्विच में भी डालते हैं और एज अ होल्डर यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या नहीं। और या फिर आप खुद भी एक टॉर्च बना सकते हैं। अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बारे में समझ में आ गया है तो आप इस चीज़ को घर पर भी बना सकते हैं। तो लेकिन आप ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप से यूज़ ना करें, पेरेंट्स या बड़ों की प्रेजेंस में ही आप स्विचेस वगैरह को यूज़ करें। तो एक्टिविटी 3 को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।